है। देखिए, जब देश के राजा धार्मिक होंगे, जब प्रदेश के राजा धार्मिक होंगे तो निश्चित धर्म का बोलबाला होगा। इसके पहले मूर्ति विसर्जन को जबरदस्ती करा दिया जाता था, तमाम तरह की बाधाएं आती थी, लेकिन जब से इस देश के, और चूंकि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ और लास्ट मूर्ति के विसर्जन तक मैं यहाँ पर रहता हूँ। सारी व्यवस्थाओं को, हम इस समय खिड़किया घाट पे मौजूद हैं जहाँ पे माता रानी का विसर्जन हो रहा है, और हम जरा कैमरामैन की मदद से चाहेंगे जरा घुमा के दिखाइए कि कितना भीड़ और जनसैलाब यहाँ इकट्ठा हुआ है माता जी के विसर्जन के लिए। और ये सारी जो व्यवस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं, 2 दिन पहले यहाँ का क्या स्थिति था ये भी मैं दिखा रहा हूँ, और अभी क्या स्थिति है ये भी मैं दिखा रहा हूँ। और ये सब पूरा कार्यक्रम जो भी लाइट आपको दिखाई दे रही है, व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, ये पडरौना नगर पालिका के अध्यक्ष विनय जायसवाल जी के द्वारा कराया गया है, और सभी लगे हुए हैं अध्यक्ष जी। और ये सब लगातार, ये भी नहीं है कि आप बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। चुनाव से पहले तो सभी लोग आ रहे थे, सभी लोग अपना दिखा रहे थे कि कैसा क्या करना है, परंतु अब चुनाव के बाद भी सक्रिय भूमिका में, और इस टाइम वीडियो शूट कर रहे हैं, 11 बज रहा है रात में, अब तक आप खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बार नहीं है, और चूँकि धार्मिक रूप से आवश्यक है, यहाँ पर लगभग 150 मूर्तियों का विसर्जन होता है। और आज से ही नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग 25 वर्षों से लगातार, जब तक अंतिम मूर्ति का विसर्जन नहीं हो जाता है तब तक हम लोग यहाँ पर रहते हैं, और सभी मूर्तियों का विसर्जन करके हम लोग यहाँ से जाते हैं। उसके साथ साथ देखिए, बैठ भी तो सकते हैं, आप लगातार खड़े हैं। देखिए, वहाँ व्यवस्थाएं आवश्यक हैं। वहाँ पर चूँकि यहाँ खड़ा रहने से यहाँ पर देख रेख भी होता है, चूँकि कई बार यहाँ घटना भी घट चुका है, तो यहाँ पे प्रशासन के द्वारा भी व्यवस्थाएं की गई हैं। नगर पालिका के द्वारा, जब से पडरौना की सम्मानित जनता ने हमको नगर सेवक चुन के भेजने का कार्य किया है, तब से मैं लगातार यहाँ पर सफाई की व्यवस्था कैसे हो, चूँकि नगर पालिका क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन फिर भी चूँकि नगर की सारी मूर्तियों का विसर्जन यहाँ पर होता है। अभी आप देख रहे होंगे लाइट पूरा मतलब दिन की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा की जाती है। नगर पालिका की गाड़ी जेसीबी भी लगी हुई है, अगर कोई मूर्ति बहुत भारी है तो उसको विसर्जन कराने के लिए। यहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था है, टेंट वेंट लगा के पूरा यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्थाएं नगर पालिका की तरफ से है। और जब तक अंतिम मूर्ति का विसर्जन जब तक नहीं हो जाएगा दुर्गा माता जी का, तब तक हम लोग यहाँ पर, हमारी पूरी टीम यहाँ पर रहती है और हम लोग विसर्जन कराने का कार्य करते हैं। अच्छा, एक जो स्टार्टिंग में आपसे सवाल पूछे उसका जवाब आप नहीं दिए हैं कि चुनाव के समय में तो सभी को देखा जाता है कि सभी लोग नेता बढ़ चढ़ के, चाहे दुर्गा पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, छठ पूजा हो, सब में अपना पूरा सहयोग देते हैं। पर चुनाव अभी खत्म हो गया, मुझे पूरे मतलब इस मंडप में कहीं पे कोई भी नेता नहीं दिखाई दिया। देखिए, चूंकि धार्मिक कार्यक्रम है और अति धार्मिक कार्यक्रम है, जिस माता दुर्गा जी को शारदीय नवरात्र में हम लोग 10 दिन तक उनका पूजा करते हैं, मूर्ति बैठाते हैं और फिर विसर्जन करने के लिए आते हैं, तो यह चूँकि धार्मिक कार्यक्रम है, इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। और निश्चित तौर पे जिसके भाग्य में रहता है वही कुछ कर पाता है। मुझे लगता है कि भगवान मुझे आशीर्वाद देते हैं। इस आशीर्वाद के लिए मैं लगातार 25 वर्षों से यहाँ पर मैं आता हूँ और इसमें लेस मात की राजनीति नहीं है। जब हम लोग छात्र जीवन में थे, जब हम लोग डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे, आज के 25 साल पहले, उस समय राजनीति करनी है, चुनाव लड़ना है, ये सब हम लोग सपने में नहीं सोचे थे। उस समय भी हम लोग आते हैं, तो लगातार ये 25 वर्षों से कंटिन्यू चलता आ रहा है। हम लोग घर से पैदल चल के ही यहाँ पर माता जी के दरबार में आते हैं और यहाँ पर पूरे व्यवस्थाओं को देखते हैं। जहाँ कम वहाँ हम, अगर किसी मूर्ति पे अगर लोग कम है तो ये जो टीम है वहाँ पर जाके मूर्ति उतरवा के और विसर्जन करवाने का भी कार्य करती है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, किसी प्रकार की कोई राजनीति है, पूरे तरीके से धार्मिक आयोजन है। और चूंकि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ और लास्ट मूर्ति के विसर्जन तक मैं यहाँ पर रहता हूँ। सारी व्यवस्थाओं को देखना, अभी आप जाकर देखेंगे तो नगर पालिका के ईओ, नगर पालिका के सारे कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं, गोताखोर यहाँ पर बुलाया गया है, नाव की व्यवस्था है, कहीं से कोई दुर्घटना ना हो, ऐसी सारी व्यवस्था है। और जिला प्रशासन ने भी इस बार बहुत, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने भी यहाँ पर, मुझे लगा कि पहली बार और पहले जिलाधिकारी हैं जो यहाँ मूर्ति विसर्जन के घाट पर यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर उन्होंने भी व्यवस्थाओं को देखा है और अपने स्तर से उन्होंने भी कर्मचारियों अधिकारियों को निर्देशित किया है
कि कहीं से कोई प्रशासनिक चूक न हो, कहीं कोई घटनाएं न घटे, और बहुत आराम से। और मुझे लगता है कि इस बार बड़े शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर विसर्जन भी हो रहा है और सभी पंडालों पर बड़े शांतिपूर्ण तरीके से धार्मिक आयोजन हुए हैं माता जी का। और एक नई चीज़ जो देखने को मिली है कि हर पंडाल पे ऐतिहासिक जो इस बार भंडारा चला है, जहाँ मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा दुर्गा जी का पंडाल नहीं है जहाँ चलते चलते पूड़ी भी मिल जहाँ मतलब हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। हर भंडारे पर देखिए तो हजारों की भीड़ थी। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे देखिए, जब देश के राजा धार्मिक होंगे, जब प्रदेश के राजा धार्मिक होंगे, तो निश्चित धर्म का बोलबाला होगा। इसके पहले मूर्ति विसर्जन को जबरदस्ती करा दिया जाता था, तमाम तरह की बाधाएं आती थी। लेकिन जब से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और जब से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री मुख्यमंत्री बने हैं, तब से निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि लोगों में एक जन जागरूकता भी आई, एक जन जागरण हुआ है। और आप देखे होंगे कि पूरे नगर में जगह जगह भंडारे का मूर्ति सजने के साथ साथ भंडारे का बड़ा आयोजन यहाँ पर किया गया था। मुझे लगता है कि जब मोदी जी भी पूरे धार्मिक व्यक्ति हैं, केदारनाथ जी में, भगवान केदारनाथ जी में जाके दर्शन करते हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी जाके दर्शन करते हैं। तो जब देश के राजा जब धार्मिक हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो मुझे लगता है कि 2014 के बाद पहली बार, देश आज़ाद होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि धर्म का वातावरण पूरे देश में बना हुआ है और बड़े धूम